आपके भी काफ़ी बाल गिर रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहे हैं या तो कमर में दर्द हो रहे हैं, आँखों से अच्छे से दिखती नहीं है, मुँह में बहुत सारे फुंसी फोड़े हो गए हैं या तो आपकी ओंठ बहुत सूख रहे हैं। ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनके सॉल्यूशन एक ही है, ये लड्डू खाना। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम चीज़ों से ये लड्डू बनकर तैयार होती है। ये लड्डू गुणों की खान है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनती है और बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया, सुप्रिया वेस्ट किचन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी, तिल और मूंगफली का लड्डू। ये तीनों चीज़ें जो है ना गुणों की खान है, एकदम कमाल की चीज़ें हैं और बहुत ही स्वादिष्ट इसकी लड्डू होती है। और इसके जब फायदे जानेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ये फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई गरम करेंगे और सबसे पहले भूनेंगे मूंगफली को। मूंगफली को ना लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भून देंगे, इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो यहाँ पे मूंगफली हल्का हल्का भून रही है और यहाँ पे मैं लो टू मीडियम रखी हूँ आँच को। तो इसको ध्यान रखना है बस भूनते समय कि आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है। और इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो रही है, इसके छिलके अलग होने लगी है और ये मूंगफली फटने लगी है। तो समझ जाइए कि ये मूंगफली भूनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मूंगफली बिल्कुल अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैं अलसी को भून रही हूँ। तो सारे चीज़ सेम एक ही कप से ली हूँ, ये तिल और अलसी और मूंगफली जैसे कि आप पहले देखे हैं, लेकिन वज़न में अंतर होती है। मूंगफली की वज़न 200 ग्राम है और तिल और अलसी 150 ग्राम है। तो यहाँ पे अलसी को लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। जैसे ही इसमें चिट-चिट करने लगे तो समझिए कि ये भूनकर तैयार हो गई है अलसी। तो गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और गरम कढ़ाई में ही 1 मिनट के लिए और चला दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छे से भून जाएगी और अलसी जलेगी नहीं। उसके बाद तुरंत एक थाली या प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद वापस इस कढ़ाई को रखेंगे और तिल डाल देंगे। तो यहाँ पे मुझे 150 ग्राम तिल लेना था, तो 100 ग्राम मेरा ये इस कलर का तिल था और जो एकदम सफ़ेद लग रही है दूसरे पैकेट से मैं 50 ग्राम तिल और मिक्स कर ली हूँ। तो यहाँ पे 2 पैकेट में 2 कलर का तिल आ गया था मेरे पास। तो फिर मुझे मतलब है दोनों सफ़ेद तिल ही, तो दोनों को मैं मिक्स करके ले ली हूँ। तो 150 ग्राम ये भी है और इसे अच्छे से भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद करती है। साथ-साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये चीज़ है ना सस्ते मतलब ड्राई फ्रूट से तो सस्ते ही होते हैं, तो हमें इसे ज़रूर बनाना चाहिए, सर्दी में खाना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पम्पकिन सीड्स और ये 1/4 कप ली हूँ और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। इसे अच्छे से नहीं भूनिएगा ना तो एकदम कच्चा सा स्वाद आएगा, इसलिए एकदम ये भी एकदम पूरा पट-पट सा आवाज़ आएगा भूनेंगे तो। और उसके बाद इसका कलर चेंज होगा और ये फूल जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम इस लड्डू में एक सीक्रेट चीज़ है जो हर कोई नहीं डालते हैं, लेकिन 2 चम्मच घी में 1 कटोरी, जिस कटोरी से तिल और अलसी लिए हैं उसी कटोरी से इसमें हम डाल रहे हैं दलिया। दलिया को अच्छे से घी में एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें 2 बड़ा चम्मच घी और डाले हैं, यानी टोटल 4 चम्मच घी में इस दलिया को भूने हैं। ये दलिया का जो स्वाद है ना इतने बढ़िया ये लड्डू में आएगा कि क्या बताऊँ। ऐसे दलिया नहीं है तो आप इस जगह पे आटा 1 कप लेकर घी में भूनकर मिक्स कर सकते हैं। जब आप लड्डू बनाएँगे ना तो बाइंडिंग अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और आप लड्डू अच्छे से बाँध पाएँगे और खाने में बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिए। मैं तो हर बार इसी तरीके से बनाती हूँ और ये देखिए मेरे सारे चीज़ें भूनकर तैयार हो गई है, अलसी, तिल और मूँगफली। अब बात आई यहाँ पे मूँगफली का छिलका हटाने का, तो फिर ये भी लगता है बहुत बड़ा काम है, लेकिन कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए
एकदम आराम से इस तरीके से हाथ से ही रगड़ेंगे और इसके पूरे छिलके निकल कर तैयार हो गया है। अब इसका छिलका अलग कैसे करना है, तो अब क्या करना है, एक इस तरीके का छन्नी ले लीजिए और उसके बाद इसमें डालकर इस तरीके से छान लीजिए। बहुत ईज़ी से इसके छिलके अलग हो जाते हैं और ज़्यादा गंदा किचन भी नहीं होता है। और अगर ये छन्नी नहीं है तो आप आराम से थाली से फटक भी सकते हैं। तो ये फ्रेश मूँगफली तैयार हो गया है बिना छिलका का। अब यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं करना, हल्की दरदरी रखनी है। ज़्यादा मैं साबुत भी नहीं रखी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी-थोड़ी आपको छोटी-छोटी चंक्स दिख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी ज़ुकाम के कारण थोड़ा आवाज़ ख़राब आ रही होगी तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मूँगफली, सॉरी, ये तिल, तिल का भी इस तरीके से रगड़ के हल्का-सा फटकेंगे ना तो इसके भी ऊपर से ना थोड़ी-थोड़ी रेशें सी कुछ उड़ती है, मतलब छिलका जैसे लगेगा कि इसका अलग हो रहा है। और उसके बाद तिल को भी दरदरा ही पीसना है, तो इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसे भी पीस लेंगे। इसे पीसने में मात्र एक क्लिक की ज़रूरत है। मिक्सर को बस इधर से इधर घुमाएँगे कि ये पीसकर तैयार होगी, एकदम डायरेक्टली छोड़िएगा नहीं, नहीं तो एकदम ये ना पूरा एकदम पीसकर चटनी हो जाएगी। तो देख सकते हैं तिल भी बहुत अच्छे से पीस गई है, तो इसे भी मैं एक थाली में पलट ली हूँ। इसे पीसते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार दिला रही हूँ, आप इसको ज़्यादा मत पीसिएगा, बहुत जल्दी ये पीस जाती है। अब यहाँ पे अलसी है जो कि ओमेगा 3 इसमें भरपूर होती है, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन। ये अलसी हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होता है और इसकी लड्डू तो बनाकर खाना ही चाहिए। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं ना तो ऐसे भी भूनकर 2 चम्मच डेली खाइए। आप देखिएगा आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, इतनी ये फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे अलसी को भी इस तरीके से पीस लेंगे और लेकिन इसे भी दरदरा ही रखना है। अब यहाँ पे पम्पकिन सीड डालेंगे। पम्पकिन सीड्स में होते हैं बहुत सारे फायदे, जैसे आयरन, फाइबर और प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में होती है। साथ ही साथ हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर बाल लंबे समय से झड़ रहे हैं ना तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करेगी ये लड्डू। और इसे बस पल्स मोड पर एकदम दरदरी ही पीसनी है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ अलसी दिख रहे हैं और कुछ पीसे हैं। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को पीसना है, पल्स मोड पे तिल को भी पीसना है और अलसी को भी। अब यहाँ पे लेके दलिया, भुना हुआ जो दलिया है, इसे भी मिक्सर जार में डालेंगे। साथ ही डालेंगे वो सीक्रेट चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो है सौंठ, काली मिर्च और इलायची। इलायची से तो लड्डू की सबसे ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगी। काली मिर्च डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू लगेगी और सौंठ डालने से इसकी सुगंध, खुशबू और खाने में क्या मज़ा ही आ जाएगा। तो इसी ना सौंठ को थोड़ा-सा कूट लेते हैं। तो ये देखिए इसे इस तरीके से कूट लिए हैं और इसे वापस इसी दलिया में डाल देंगे और सारी चीज़ें इसके साथ बिल्कुल अच्छे से पीस जाएगी। दलिया में इसलिए डालें ताकि इसमें अच्छे से पीसे, वो सारी चीज़ें को बहुत कम पीसे हैं इसलिए उसके साथ ये नहीं पीस पाती। तो यहाँ पे दलिया को बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दलिया नहीं हो तो आप आटा की यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये पीस गई है, बहुत अच्छे से, और इसकी कमाल की खुशबू आ रही है। खुशबू तो आटे से आएगी ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैं थोड़ी-सी ना छान लेती हूँ कि जो भी मतलब दलिये में छिलके हो या तो इलायची की छिलके हो, सौंठ की रेशें हो, ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। लेकिन सारी चीज़ें इतने अच्छे से पीस गई थी ना कि कुछ भी नहीं निकला। देख सकते हैं, आपको दिखाऊँगी लास्ट में। और इतनी अच्छी इससे खुशबू आ रही है कि ये लड्डू का मतलब इतना स्वाद बढ़ा देगा ना कि आप ये लड्डू हर बार बनाना पसंद करेंगे। और इसके फ़ायदे तो है ही है, इतने सारे फ़ायदे हैं। तो आप इस लड्डू को बनाइए, बहुत ही कम खर्चों में ये बनकर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा महँगा पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे दलिया भी पीसकर एक थाली में डाल दी हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गया है पीसकर, देख सकते हैं। अलसी, तिल, मूँगफली, दलिया, सारी चीज़ यहाँ पे पीस गई है। अब यहाँ पे लेंगे एक पैन और यहाँ डालेंगे हाफ केजी गुड़। ये सारी चीज़ें के लिए मुझे हाफ केजी गुड़ डालना है और आप एकदम इसी तरीके से डालिएगा, सही बता रही हूँ, एकदम परफेक्ट
परफेक्ट मीठा होगा और परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे ना, 2 चम्मच पानी डालकर और इसे पिघलाना है। तो इस तरीके से ना, जो इस तरीके से गुठलियाँ है ना मोटी-मोटी, उसको दबाते जाइएगा और देख सकते हैं बस पिघल गई है और हल्की सी झाग आएगी। इसे ज़्यादा पकाइएगा नहीं, नहीं तो लड्डू ना हार्ड हो जाएगी। तो इसे बस इस तरीके से पिघल गई है। इस सारी चीज़ों को बस मिक्स किया और गैस की फ्लेम बंद कर दिए हैं। अब इसमें सारे मिक्सर डाल देंगे। तो बस इसे बनाना है आसान। ये गुड़ को बस पिघलाना है, पिघल गई है, गैस की फ्लेम बंद कर दिए हैं और सारी चीज़ें इसमें डाल दिए हैं। अब बस इसे लगातार चलाना है और यहाँ पे थोड़ा हाथ को जल्दी-जल्दी चलाइएगा, नहीं तो थोड़ा देर करेंगे तो ये लड्डू बाँधने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गरमा-गरम ही मिक्स करें और गरमा-गरम इसे बाँध कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं फटाफट मिक्स की हूँ। अब आपको मैं एक लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ। अभी इधर-उधर पैर मैं कुछ नहीं करूँगी, सबसे पहले अपना काम करूँगी लड्डू बनाने का। नहीं तो ये ठंडा होने के बाद बहुत दिक्कत हो जाता है बाँधने में, बिखरने लगती है और अच्छे से बंधती नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लड्डू मैंने फटाफट तैयार किया है और इसी तरीके से दबाते हुए लड्डू को बनाना है और रखते जाना है। तो चलिए टोटल लड्डू मैं बनाकर तैयार करती हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं, दबा लेना है और बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। आपको एक तोड़कर भी दिखा रही हूँ तो देख सकते हैं एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हो गई है। अगर कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, बाल गिर रहे हैं या तो आपका फेस खराब हो रहा है, पूरा झुर्रियाँ मुरझाया हुआ लग रहा है और एकदम अजीब सी लग रही है, तो आप ये लड्डू बनाना शुरू कर दें और खाना शुरू कर दें। मेरे तो 10 दिन में ही बाल गिरने कम पड़ गए हैं, तो आप भी खाइए, आपके भी बाल बिल्कुल बंद हो जाएंगे गिरना। और ये लड्डू बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप इसे ट्राई करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।